सुपौल जिला के महेशपुर पंचायत के जीवजपुर गांव में मेरी मौजूदगी है। फ्रेम में जिस चेहरे को आप देख पा रहे हैं ये किसी परिचय के मोहताज नहीं है और इन पे काफी आरोप प्रत्यारोप भी लग रहे हैं। तमाम सभी भक्त के जितने सवाल होंगे सभी सवालों का जवाब देने के लिए सुरेश महतो और संतो बा मेरे साथ मौजूद है। क्योंकि कुछ ही दिनों में संतो बा और सुरेश महतो इतने वायरल हो गए कि भक्तों को संभालना इनकी बस की बात नहीं रही है। फिलहाल तत्काल दरबार को बंद कर दिया गया है। आखिर दरबार को तत्काल क्यों बंद कर दिया गया है, क्यों इतने तमाम भक्तों के साथ जो है कहा जाए तो एक तरह से अन्याय हुआ है। आखिर सवालों के घेरे में बाबा है, सारी सवाल का जवाब देंगे। बने रहिए वीडियो में। बहुत बहुत स्वागत है आपका। जसन तो बाबा कैसे हैं आप? ठीक है। क्या कहेंगे, तमाम भक्तों के सवाल आप पे हैं, क्या कहना चाहेंगे? बोलिए, हम पूछिए, हम बताते मेरा सवाल ये है कि जब भीड़ बढ़ाना ही था तो इसकी व्यवस्था पहले से क्यों नहीं किया गया था? देखिए, हम तो नहीं जानते थे कि भीड़ बढ़ जाएगा। हम ये जानते थे कि यहाँ पे श्रद्धालु लोग पहुँच रहे हैं, 1 से 2,000 के बीच पहुँच रहे हैं, तो उनका व्यवस्था करना चाहिए। तो उनका व्यवस्था 10 शौचालय का व्यवस्था था, स्नान करने वाला व्यवस्था था, पंडाल बनाए थे। अचानक से इतना भीड़ बढ़ा तो उसके लिए तो अचानक से व्यवस्था हम नहीं कर सकते हैं। तो उसमें बहुत महिला आती है, लड़की आती है, उनके लिए सोचे हैं कि ऐसे सोच दिक्कत होता है। कुछ दिन के लिए आपातकालीन काल के लिए बंद किया जाए और इस सब का पहले व्यवस्था कर लेते हैं, पंडाल का भी और शौचालय का भी, तो फिर हम चालू करते हैं। तो व्यवस्था में जुटे हुए हैं। कुछ भक्तों का ये भी कहना था कि बाबा आज से 7-8 साल पहले दरबार चलाते थे, दरबार बढ़िया से चलता था, लेकिन मीडिया में जो ही आए दरबार में संख्या और बढ़ गई जिससे किसी भी भक्तों की परेशानी दूर नहीं हुई। उन तमाम भक्त ऐसे भी हैं जो आप पे जो है ना आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं। कुछ ऐसे भी हैं जो ये कह रहे हैं कि मैंने पर्ची कटाने के लिए 3 दिन 4 दिन रुका, भूखे प्यासा रहा, अनेकों कष्ट झेला, उनके बावजूद वह हमें क्यों नहीं देखा? अगर देखना ही नहीं था तो वह पर्ची क्यों कटाया? उनको आप क्या कहिएगा? देखिए, पर्ची तो कटाया, ये बात तो सत्य है। 1 से 2 दिन पर, 1 दिन शुक्रवार को कटा, 1 दिन सोमवार को कटा। सोमवार को जो पर्ची कटा उसमें तो लमसम 600 पर्ची कटा, तो 400 तक हम तो देख लिए थे। उसके बाद ये शुक्रवार को जो पर्ची कटा, शुक्रवार के दिन 200 पर्ची, 200-250 पर्ची कटा। इसी बीच में 200 या 250 के बीच में पर्ची है। 200 पर्ची कटा, कटने के बाद शाम में तो कटा, रात होने के बाद इतना भक्त लोग का सैलाब उमड़ पड़ा, पर्ची कटाना तो दूर, वहाँ खाने के लिए भी कुछ नहीं मिलता था। उस बीच में अगर हम चल जाते तो भगदड़ से कितना का मौत भी हो सकता था, इसलिए हम उस दिन नहीं पहुंचे। तो तत्काल दरबार बंद है लेकिन फिर भी भक्तों का आना जाना लगा हुआ है। उन भक्तों को परेशानी दूर कैसे होगी सो बताइए? सभी भक्त से मेरा निवेदन है, प्रार्थना है कि आप जो आ चुके हैं, जो आने वाले हैं उनके लिए ये संदेश है, अभी आप मत आइए। जो आ चुके हैं उनके लिए ये संदेश है कि जो आ गए हैं तो पूजा पाठ कीजिए, प्रणाम कीजिए। आपातकालीन के लिए बंद कर दिया गया है, थोड़ा दिन के बाद आप आइए तो आपका जो भी कष्ट होगा बाबा की थोड़ी अर्जी लगा दिया जाएगा। कुछ ये भी सवाल है, कहते हैं कि जब से बाबा जो है ना नेशनल मीडिया में बयान दिए हैं तो नेशनल मीडिया ने बाबा के एक पोल खोल दिया है और पाखंडवाद बाबा का अंत हो गया क्योंकि दरबार बंद हो गया है। उन तमाम भक्तों को क्या कहिएगा? कुछ ऐसे हैं भक्त कहिए या जो भी कहिए, उनको क्या कहिएगा आप? कहते हैं न, आकाश में लगा आग तो झंझर गिरा अंगार, अगर संत न होते इस दुनिया में तो जल मरता संसार। ऐसा कुछ बात नहीं है, ठीक है ना। हम संत का काम करते हैं, संत में ये नहीं होता है। जो बोल रहे हैं तो हम उनके लिए ये बात बोले हैं, आकाश में आग लगा तो झंझर गिरा आगा, अगर संत न होता इस दुनिया में तो जल मरता संसार। और कुछ ऐसे भी भक्त हैं वो कहते हैं जब से मीडिया में आए तो बाप पूरा छा गए हैं और भीड़ लगना शुरू हो गया, पहले कोई ऐसी भीड़ नहीं थी, उनको क्या कहिएगा आप? हाँ, उनका सोच ही गलत है, सोचने का क्षमता ही कम है उनके पास, ठीक है ना। तब देखा नहीं है आकर के 2017, 18, 19 में जितना भी भीड़ है इतना ही भीड़ था, ठीक है ना। तो पहले की भीड़ को कंट्रोल कैसे किया जा रहा था? ऐसे ही कष्ट झेल करके, लेकिन अभी तो सोशल मीडिया का टाइम है, तभी तो इतना टाइम सोशल मीडिया का नहीं था, कम था, तो किसी न किसी तरह मैनेज कर लेते थे कष्ट करके। लेकिन इतना दूर से ये बात सत्य है,
पहले इतना दूर से भक्त लोग नहीं पहुंचते, जैसे अभी दिल्ली से पहुंच रहे हैं तो दिल्ली से नहीं पहुंचते थे, यूपी से पहुंच रहे हैं, गोरखपुर से पहुंच रहे हैं, झारखंड से पहुंच रहे हैं, बंगाल से पहुंच रहे हैं, तो अदर कंट्री से भी पहुंच रहे हैं। पहले बिहार का ही जो जिला नजदीक वाला जिला है उन सब का भक्त था, ये बात सत्य है। फिलहाल 4-5 दिन से दरबार बंद है, तो वह 4-5 दिनों में क्या व्यवस्था कर ली है? प्रशासन की कार्रवाई किए हैं, क्या किए, क्या प्रयास किए हैं? सब कार्रवाई में प्रशासनिक और वहाँ वर्तमान का जो भी है सब व्यवस्था में लगे हुए हैं। बहुत जल्द व्यवस्था कर लिया जाएगा। अगर दरबार नहीं लगेगी तो धाम में जितने भी दुकानदार हैं उनकी बिक्री बंद हो जाएगी, वो दुकान तो उठ जाएगा। उन दुकानदारों भाई से क्या कहिएगा? क्योंकि वो भी चाहते हैं कि आपका दरबार जल्द से जल्द शुरू हो, ताकि वो दुकान कोई हटे नहीं, कि उनकी भी रोजी-रोटी का सवाल है। जो अनगिनत दुकानदार भाई हैं, उनको आप क्या कहिएगा? उनसे यही मेरा निवेदन है कि आप जो दुकान लगाते हैं तो दुकान तो लगाइए, हम नहीं कह रहे हैं वहां से तोड़ लीजिए, हटा लीजिए, लेकिन जो काम कर रहे हैं, दुकान लगा रहे हैं, वहां जो कचरा हो रही है कम से कम उनको उठा करके किसी गड्ढा में डाल दीजिए, नहीं तो साफ सुथरा रखिए। उस वही साफ सुथरा के चलते, वही कचरा के चलते अभी तक दुकान को बंद कर दिया गया है। हाँ, व्यवस्था को बंद कर दिया गया है, आप लोग का दुकान बंद रहा है, सब कुछ बंद हो रहा है। हाँ, बाबा का जो इतना बड़ा अर्जी लग रहा था, इतना बड़ा धाम लग रहा था, वो बंद कर रहे हैं, कचरा के चलते बंद कर रहे हैं। अच्छा, आप कह रहे हैं क्या वहाँ पे जो टॉयलेट की व्यवस्था की जाएगी, कितना 10, 20, 30 कर दी जाएगी? कब तक में ये व्यवस्था पूरी हो पाएगी? 15 टॉयलेट का बनाने का सोचे हैं कि 15 कम से कम टॉयलेट बना देंगे तो मैनेजमेंट हो जाएगा। हो जाएगा। हाँ, 15 बना लेंगे तो क्यों नहीं होगा। आपके जो जितने भी भक्त हैं, वो भक्त इस वीडियो के माध्यम से काफी लोग देखे हैं, बराबर जुड़े हुए रहते हैं। उनको क्या आश्वासन दीजिएगा कि दरबार कब तक में शुरू होगी, या फिर से भक्त कब तक में आना शुरू करेंगे? बहुत जल्दी आ रहे हैं आप लोग के बीच से, कहते हैं चिंता फिक्र मत कीजिए, धरे रहिए, मंदिर सबका जो वहीं सवारेंगे, सियापति रघुवीर, बहुत जल्द आ रहे हैं आप लोग के बीच। तो तमाम सारी सवालों का जवाब बाबा दे चुके हैं। बाद बाकी आपको ये कहना चाहेंगे कि अनगिनत भीड़ के कारण, भीड़ जब बेकाबू हो गई तो बाबा जो है दरबार लगाना बंद कर दिए, तत्काल दरबार बंद है। फिलहाल अगर जो भी दूर-दराज के भक्त है वीडियो देख रहे हैं तो वो दरबार में ना आए। अगर दरबार शुरू होगी तो आपको बाबा के माध्यम से मैसेज मिल जाएगा। बाबा, आपका कोई चैनल है और चैनल के माध्यम से आप कभी-कभी लाइव आते हैं, हम चाहेंगे हमारे दर्शक जो है उनको आप चैनल का नाम बता दीजिए। देखिए यूट्यूब पे चैनल रखे हैं संतोबा नाम से, जो अपना पिक लगाए हैं और हाथ में लोटा पकड़े हुए हैं पूजा वाला। और आप फेसबुक पे? फेसबुक पे सुरेश कुमार के नाम से आईडी बनाए हैं, ध्यान रखिए आप लोग, सुरेश कुमार जी के नाम से आईडी है, ऐसे बहुत सारा आईडी है, वो मेरा आईडी नहीं है। हम जो आईडी बनाए हैं वो सुरेश कुमार के नाम से आईडी है। और सुरेश मीणा से आईडी है, इसमें कितने फॉलोवर हैं? लमसम 60,000 पुरने वाला है, 58 था रात में, अभी कितना हुआ है पता नहीं है, क्योंकि 1 से 2,000 के बीच में बढ़ जाता है हर दिन। तो आप अपने माध्यम से भक्तों को जानकारी दे देंगे लाइव के माध्यम से? हाँ, दे देंगे, दे देंगे। तो बाबा लाइव के माध्यम से जानकारी आपको दे देंगे। फिलहाल अभी दरबार बंद है और आप लोग दूर दराज से हैं, तो फिलहाल मत आइए, और बाबा जब दरबार शुरू करेंगे तो आप लोग को मीडिया के माध्यम से, बाबा के माध्यम से जानकारी मिल जाएगी। फिलहाल बाबा के बारे में आप क्या सोच रहे हैं, राय कमेंट करके बताएं।